फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आज का जो यह वीडियो है, अगर आपने इसे देख लिया और समझ लिया तो आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में अभी से 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन के 8वां चैप्टर के समरी का है। फ्रेंड्स, समरी आपके आने वाले एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें 2 समरी पूछा जाता है। प्रत्येक समरी के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं। एक समरी पोएट्री सेक्शन से और दूसरा समरी रहता है प्रोज सेक्शन से। तो आज पोएट्री सेक्शन से 8वां चैप्टर जिसका नाम है फायर हिम, इसके समरी को मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यह बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और आसान भाषा में लिखी गई समरी है। इसे आप लोग याद कर लेंगे, इसे आप लोग देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फायर हिम इज़ ए वेरी नाइस पोएम, यानी ये जो फायर हिम है ये बहुत ही अच्छी कविता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय केकी एन दारूवाला, जिसे कंपोज किया गया है केकी एन दारूवाला के द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपोज मीन्स होता है संकलित करना, जिसे हम लोग लिखना भी कह सकते हैं। यानी ये जो पोएम है फायर हिम, इसको किसने लिखा है? केकी एन दारूवाला ने। किसने लिखा है? केकी एन दारूवाला। यानी इस पोएम के जो पोएट है वो कौन है? केकी एन दारूवाला है। फ्रेंड्स, केकी एन दारूवाला को हम लोग पोएट भी कह सकते हैं, कंपोजर भी कह सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ही वॉज ए वेरी फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश लिटरेचर मीन्स होता है अंग्रेजी साहित्य, यानी अंग्रेजी साहित्य के वो बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे, यानी पोएट थे। कहाँ के थे? इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य के। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज इंडियन पोएट। इनका जन्म इंडिया में हुआ था, इसीलिए इन्हें इंडियन पोएट के रूप में भी जाना जाता है। इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट ए बर्निंग घाट। ये जो पोएम है जिसका नाम है फायर हिम, क्या नाम है? फायर हिम। वह इसमें बात करते हैं अबाउट ए बर्निंग घाट, यानी एक बर्निंग घाट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, बर्निंग घाट का मतलब वह होता है जहाँ पे इसे हम लोग शमशान घाट भी कह सकते हैं, जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? बर्निंग घाट कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अभी मैं पहला पैराग्राफ पढ़ा हूँ, इसमें इस पोएम के बारे में लिखा गया है कि ये जो पोएम है ये एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसको केकी एन दारूवाला ने लिखा है, और वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पोएट थे इंग्लिश लिटरेचर के, और इनका जन्म इंडिया में हुआ था, इसीलिए इन्हें इंडियन पोएट भी कहा जाता है। इस पोएम में वह एक बर्निंग घाट के बारे में बात करते हैं। टॉक मीन्स होता है बात करना। आइए फ्रेंड्स, अगला पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। Once he was walking near a burning ghat with his father, where he saw a cruelty of fire. He saw some half-burnt limbs. मैं दोबारा इसे पढ़ दे रहा हूँ। Once he was walking near a burning ghat, मतलब एक बार ना वह एक बर्निंग घाट के आसपास टहल रहे थे। बर्निंग घाट या इसे शमशान घाट भी बोल सकते हैं हिंदी में। वह एक शमशान घाट के आसपास क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। Where he saw a cruelty of fire, he saw some half burnt limbs. मतलब वहाँ पे वह क्या देखते हैं? क्रुएल्टी ऑफ फायर, मतलब ये जो आग होता है ना, आग, उसकी क्रुएल्टी को, मतलब इसके क्रुएल्टी मीन्स होता है क्रूरता। क्या होता है? क्रूरता। इसे इंग्लिश में डिबॉचरी भी कह सकते हैं, अनैतिकता भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो आग का क्रुएल्टी था वह क्या था? ही सॉ सम हाफ ब्रंट लिम्स, मतलब वह वहाँ पे कुछ अधजले अंगों को देखते हैं। जब वह वहाँ पे कुछ अधजले अंगों को देखते हैं, हाफ ब्रंट लिम्स को, तो इनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये ना आग के क्या है? ये सब क्रुएल्टी है। क्या है? क्रुएल्टी है। क्योंकि आग का काम होता है कि किसी भी चीज़ को सही तरीके से जला देना। लेकिन जब वह एक घाट से गुजर रहे होते हैं, शमशान घाट से, तो वहाँ पे ना कुछ अधजले अंगों को देखते हैं। उसे देख के इनको मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये कहते हैं कि ये जो है ना आग का क्रुएल्टी है। क्या है? क्रुएल्टी है, यानी आग का अनैतिकता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। टू सी द क्रूएल एक्ट ऑफ फायर ही फील सम पेन। अच्छा, ये जो आग का जो क्रूएल एक्ट था, जो अनैतिकता था, इसको देख कर ना इन्हें थोड़ा सा पेन भी फील होता है, थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। ही स्वेयर्स टू सेव द फायर, और उसी वक्त वह स्वेयर्स मतलब कसम खाते हैं, टू सेव द फायर मतलब कि वह आग को बचाएंगे। बिकॉज ही इज़
ए जोरेस्टेरियन। जोरेस्टेरियन मीन्स होता है पारसी। क्या होता है? पारसी। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो जोरेस्टेरियन होते हैं ना, जोरेस्टेरियन रिलीजन को मानने वाले जो लोग होते हैं यानी पारसी धर्म के जो लोग होते हैं वो अपने डेड बॉडी को यानी जब मृत शरीर को यानी किसी की डेथ हो जाती है तो उसे टावर ऑफ साइलेंस में जाके फेंक देते हैं और वहाँ पे उसे बहुत सारे जो चील कौवे होते हैं वो सब नोच के खा जाते हैं। लेकिन ये जो केकेएन दारूवाला थे ना, जब इनके प्रथम बच्चे का जन्म होता है तो टावर ऑफ साइलेंस इनके घर से 1000 मील यानी 1000 मील दूर रहता है, जिसकी वजह से वह अपन प्रथम बच्चे का जब उनका जन्म होता है और उसका डेथ हो जाता है तो उसे आग के हवाले ही कर देते हैं, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। और वैसे जोरोस्ट्रियन रिलीजन के जो लोग होते हैं, पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं वो आग को भगवान मानते हैं। और इनके जो भगवान थे वह गलती क्या किए थे, भूल क्या किए थे कि कुछ अंगों को जलाए नहीं थे और ऐसे ही छोड़ दिए थे, इसीलिए इनको थोड़ा सा दर्द भी होता है कि ये मेरे भगवान है और देखो ये मतलब ऐसे गलत कैसे कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया। बट ही रिमेंबर्स ही ऑल्सो कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फायर, सो ही आस्क्स फॉरगिवनेस एंड believes that he will be forgiven and freed from all the sin. But he remembers, लेकिन उनको याद आता है, he also consigned his firstborn to the fire, कि उन्होंने अपन प्रथम बच्चे को क्या कर दिया था, आग के हवाले कर दिया था। So he asked forgiveness, इसलिए वह क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, and believes that he will be forgiven and freed from all the sin, और वह उम्मीद करते हैं, वह विश्वास करते हैं, उनको आशा है कि उन्हें ना माफ़ कर दिया जाएगा और जितने भी इनसे गलती हुई, जितना भी ये पाप किए वो सब से उन्हें क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। ये जो सेकेंड पैराग्राफ अभी मैं पढ़ा हूँ इसमें बताया गया है कि एक बार पोएट अपने पिताजी के साथ एक शमशान घाट के पास टहल रहे थे। वहाँ पे वो आग के क्रुएल्टी को देखते हैं यानी क्रूरता को देखते हैं। वहाँ पे वो कुछ अधजले अंगों को देखते हैं, हाफ ब्रंट लिम्स को देखते हैं। इसे देखकर उन्हें थोड़ा सा पेन भी होता है, दर्द भी होता है। ही स्वेयर्स टू सेव, उसके बाद वह शपथ लेते हैं कि मैं आग को बचा के रहूँगा, बिकॉज वह एक जोरोस्ट्रियन थे, क्योंकि वह एक पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। बट ही रिमेंबर्स ही ऑल्सो कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फायर, सो ही आस्क फॉरगिवनेस एंड बिलीव्स दैट ही विल बी फॉरगिवन एंड फ्री फ्रॉम द ऑल सीन। ये कहते हैं कि मतलब मुझे भी अपने प्रथम बच्चे को जब मैं आग के हवाले कर दिया था आज से 20 वर्ष पहले, वो बात मुझे याद आ जाता है और इसीलिए मैं भगवान से क्षमा मांगने लगता हूँ, माफ़ी मांगने लगता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाएगा और जितना जो मैं पाप किया वो सबसे मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। आगे लिखे हैं, इट इज़ रियली ए वेरी नाइस पोएम बाय केकेएन दारूवाला इन व्हिच ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड ए बर्निंग घाट। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि यह वास्तव में बहुत ही सुंदर कविता है जो केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, जहाँ पे वह बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या की हैं एक बर्निंग घाट का। फ्रेंड्स, ये समरी था फायर हिम का। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आपको, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं इसी प्रकार के किसी दूसरे नए वीडियो के साथ।